राधा और रिया 2 बहन रहती थी। उनके माता पिता दोनों रोड हादसे में गुजर गए थे। वे दोनों बहुत मेहनत करती थी। वह जंगल में जाती और लकड़ियां काट कर घर पर लाती, जिसे वह बाजार में बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करती, जिससे उनका राशन आता। एक दिन राधा जंगल नहीं गई, तब वह रिया से बोली, रिया, आज मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं जगह जंगल में जाऊं और लकड़ियां ले आऊं। क्या तुम आज लकड़ियां ला सकती हो? अरे दीदी, मैंने तो कभी लकड़ियाँ काटी ही नहीं है। मैं तो सिर्फ खाना बनाती हूँ। लकड़ी काटने का काम तो तुम्हारा है, तो मैं कैसे काट सकती हूँ। अरे बहन, आज की ही तो बात है। बाकी कल से तो मैं खुद ही लकड़ी काट कर ले आऊंगी। आज के लिए ही तो बोल रही हूँ। क्या तुम एक दिन भी लकड़ी नहीं ला सकती हो? अच्छा ठीक है दीदी, आप कह रही हैं तो मैं जंगल में जाकर लकड़ी लाऊंगी। कितनी लकड़ी लेकर आना है? अरे बहन, ज्यादा नहीं, केवल 1 गट्ठल लाना, जिससे हमारा चूल्हा जल जाए और खाना बन सके। और अगर कुछ ज्यादा लकड़ी बच जाए तो उसे बाजार में बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। बस इतने ही करना है। ठीक है दीदी, मैं अभी जाती हूँ और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। राधा के कहने पर रिया जंगल की ओर निकल पड़ती है, पर वह पहली बार जंगल जा रही थी, इसलिए उसे बहुत डर लग रहा था। डर के मारे उससे चला नहीं जा रहा था। तभी रिया सोचती है, हे भगवान, पता नहीं दीदी कैसे रोज रोज यहाँ आती है। मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी लकड़ी काटती हूँ और घर की तरफ निकल जाती हूँ। रिया जल्दी जल्दी लकड़ी कटती है और लकड़ी का गट्ठल अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल पड़ती है। और करीब 1 घंटे बाद वह घर पहुंचती है। उसकी बड़ी बहन राधा कहती है, क्यों रिया, इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें लकड़ियाँ लाने में? क्या तुम्हें लकड़ी नहीं मिल रही थी? नहीं दीदी, मैं पहली बार जंगल गई थी ना, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था। इसी कारण मैं लकड़ी ले आने में इतना समय लगा दी। पता नहीं दीदी तुम कैसे करती हो यह। अरे रिया, करना पड़ेगा, नहीं तो हमें बिना खाना के रहना पड़ेगा। और इन लकड़ियाँ से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, इसलिए मैं यह सब करती हूँ। रही बात डर लगने की, तो शुरुआत में मुझे भी बहुत डर लगने की रहा था, पर धीरे धीरे आदत पड़ गई है। चलो तुम अब हाथ पैर धो लो और आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। दोनों बहनें साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद सोचती हैं कि कल कौन जंगल में जाएगा लकड़ी लाने। तभी रिया रहती है, तब आज तो मैं चली गई, लेकिन कल आपको ही जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, कल मैं जाऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम सिर्फ घर पर रहना और खाना बनाना। इतना कहने के बाद दोनों बहनें सो जाती हैं। और जब सुबह होती है तो राधा उठाती है और कहती है, ठीक है रिया, ए रिया, उठो, देखो सुबह हो गई। मैं जंगल जा रही हूँ, लकड़ी को काटने तुम जल्दी उठ जाना। अरे हाँ दीदी जाइए आप, मैं अभी उठ रही हूँ। आप मेरी चिंता मत करिए, आप आराम से जाइए और लकड़ी लेकर आइए। ठीक है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। राधा जंगल से लकड़ी लाती और रिया खाना पकाती। एक दिन जब राधा जंगल में लकड़ी काट रही थी, तब एक लड़का उसे देख रहा था और अपने मन में सोच, अरे ये लड़की कौन है जो सुंदर भी है और इस जंगल में मेहनत कर रही है? पता लगाना पड़ेगा। लड़का राधा को पसंद करने लगा था और वह उसका पीछा करने लगा। तब जाकर उस गांव वालों से पता चला कि राधा की इस दुनिया में सिर्फ एक छोटी बहन है और कोई नहीं। तभी वह लड़का गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, राम राम सरपंच जी, मेरा नाम रमेश है। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। सरपंच जी बोले, बोलो, तुम्हें क्या कहना है? सरपंच जी, मुझे आपके गांव की लड़की बहुत पसंद आई है। उसका नाम राधा है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो
अरे बेटा, जब तक हम राधा से ना पूछ ले तब तक हम तुम्हें कुछ नहीं कह सकते हैं। चलो अच्छा, कल मैं तुम्हें राधा के घर ले चलूंगा, देखते हैं उसका क्या निर्णय होता है। अगले दिन सुबह सरपंच और रमेश राधा के घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि राधा जंगल गई हुई है लकड़ी काटने, तभी रिया रहती है। सरपंच जी नमस्ते। दीदी बहुत समय से जंगल गई है, लकड़ी रानी बस आती ही होगी। वह सरपंच जी और रमेश को खटिया पर बैठा देती है। तभी कुछ देर बाद राधा लकड़ी लेकर आती है और सरपंच जी को प्रणाम करते हुए कहती है, नमस्ते सरपंच जी, बोलिए कैसे आना हुआ, कोई काम था क्या? हाँ बेटी, यह लड़का है रमेश, यह तुमसे शादी करना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सरपंच जी, अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरी छोटी बहन का क्या होगा? वो अकेले रह जाएगी। तभी रमेश बोला, तो नहीं राधा, जहाँ पर हम दोनों रहेंगे वहीं पर रिया को भी रखेंगे। तुम चिंता मत करो, वो बहुत खुश रहेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है।